नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी इन्फिनिटी में। मैं हूं वासु और आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गुरु और राहु की युति के बारे में कि अगर आप किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु और राहु ग्रह की युति हो रही है किसी एक भाव में, किसी एक राशि में, तो उसका उस व्यक्ति पर, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, वो उनको आप मिस ना करें। अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आती है, आप उससे एग्री करते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज मैं बाकी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मुझे आपकी मदद प्राप्त हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं अपने इस वीडियो में युति के बारे में। गुरु और राहु की युति अगर आपकी जन्म कुंडली में हो रही है तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। गुरु ग्रह की बात करते हैं पहले। गुरु ग्रह जो है वो बृहस्पति को देव गुरु की उपाधि प्राप्त है। वो देवताओं के गुरु हैं, वो ज्ञान के कारक हैं, वो समझ के कारक हैं, वो धर्म के कारक हैं, सही सलाह के कारक हैं। गुरु ग्रह से हम अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी, संपदा देखते हैं। गुरु जो है जुपिटर प्लैनेट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि वो गैसेस से बने हुए एक प्लैनेट हैं और वहाँ पे एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुरु जब भी किसी भाव में किसी एक ग्रह के साथ बैठे होते हैं तो उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको एक्सपैंड करते हैं। गुरु नॉलेज के कारक हैं। आपकी नॉलेज कितनी एक्सपैंड होगी, कितना ज्ञान होगा आपको, कितना ज्ञान अर्जन आप अपने जीवन में कर पाएंगे, वो हम गुरु से देखते हैं। गुरु प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जीवन में जो भी शुभ कार्य होते हैं, जो भी घर परिवार में आपके शुभ एक्टिविटीज़ होती हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, फन एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब हम गुरु से देखते हैं। जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें धर्म का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें गुरु का इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा, वो गुरु से होता है। बाकी फन तो बेसिकली हम शुक्र से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो नियम और कानून होते हैं वो हम गुरु से देखते हैं। आपकी आय का स्रोत जो होगा, उस स्रोत का जो जो मीडियम होगा बेसिकली आपका, वो कितना पॉजिटिव रहेगा, कितना नेगेटिव रहेगा, वो हम गुरु से देखते हैं। एक पॉजिटिव गुरु दिखाते हैं कि आपकी जो आय होगी वो बहुत ही पायस मीन्स से होगी। वहीं अगर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट है गुरु के ऊपर तो शायद आप किसी नेगेटिव वे से भी अर्निंग कर सकते हैं। ये भी हम देखते हैं गुरु से। इसके अलावा गुरु जो हैं वो आपकी समझ को दिखाते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग को दिखाते हैं। वो जो क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी अपने एक्सपीरियंस से आपको सलाह देते हैं, तो वो हम सब गुरु से देखते हैं। गुरु आपके टीचर्स को, आपके मेंटर्स को, आपके प्रीचर्स को, जो रिलीजियस धर्म गुरु हैं आपके, जिनको आप फॉलो करते हैं, वो भी हम गुरु से देखते हैं। जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु जो हैं, जैसे कि मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि इस चंद्रमा के एक नोड हैं। राहु जो हैं वो भूख के कारक हैं। राहु की जब आप नेचुरल फोटो कभी देखेंगे तो राहु का केवल सिर है, तो हंगर को रिप्रेजेंट करते हैं राहु। एक ऐसी भूख, एक ऐसी क्षुधा जो कभी शांत नहीं हो सकती है, वो राहु है। राहु वहम का कारक होते हैं। राहु कोहरे और धुंध को दिखाते हैं। जो स्मोक आपके आसपास है वो राहु होती है। राहु चैलेंजेस को दिखाते हैं। राहु हर उस एक्टिविटी को जो नियम के विरुद्ध है, जो नियम संगत नहीं है, वो राहु से है। कोई भी चीज़ जो इलीगल है, जो नेचुरल लॉस के अगेंस्ट है, वो हम राहु से देखते हैं। राहु अचानक धन देने में बहुत सक्षम है। कलयुग में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माने गए हैं राहु और केतु। राहु की जब हम बात करते हैं तो राहु एक्सप्लोजन को दिखाते हैं। रातों रात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति को सफलता मिल गई या रातों रात कोई आदमी बदनाम हो गया, तो वो हम राहु से देखते हैं। क्योंकि राहु में ये क्षमता है कि वो किसी व्यक्ति को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। राहु गुरु के ठीक अपोजिट प्लैनेट है। गुरु जहाँ पे सत्य मार्ग को, अच्छी चीज़ों को, धर्म को दर्शाते हैं, वहीं राहु उसके ठीक विपरीत अधर्म की तरफ, या जो नॉन धार्मिक एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ जो आपको धर्म से दूर ले जा सकती हैं, जो आपको माया में बांध करके रख सकती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम राहु से देखते हैं। स्मोकिंग हम राहु से देखते हैं। राहु इसके अलावा आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, स्पेशली आपके दादाजी को दर्शाते हैं। वैसे तो गुरु भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स को दर्शाते हैं, लेकिन राहु
आपके जो दादाजी हैं, आपके फादर के जो फादर हैं, जो पैटर्नल ग्रैंडफादर आपके हैं, वो हम राहु से देखते हैं। तो गुरु और राहु की जब युति होती है, तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखिए, राहु और केतु ये जब सूर्य और चंद्रमा के साथ होते हैं तो उन पे ग्रहण लगा देते हैं। अन्य ग्रहों के साथ भी राहु केतु जब होते हैं तो उनकी क्वालिटीज़ को इनहेरिट कर लेते हैं और वैसे बिहेव करना चालू कर देते हैं। जिस राशि में होते हैं उस प्रकार से बिहेव करते हैं। गुरु के साथ जब राहु की युति होती है तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कंजंक्शन है। इस कंजंक्शन के बारे में, इस युति के बारे में मैं जो भी कहूँगा, आप 50% उस बात से एग्री करेंगे और 50% नहीं एग्री करेंगे। उसका कारण ये है कि डिपेंड करता है कि राहु और गुरु की युति में मजबूत कौन हो रहा है। अगर राहु मजबूत हो रहे होंगे तो राहु पूरी तरीके से युति को कंट्रोल कर लेंगे, ओवर पावर कर लेंगे, और राहु की जो भी चीज़ें हैं मेजर मेजर, वो आपको इस कंजंक्शन में देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अगर गुरु इस युति में मजबूत हो रहे होंगे तो गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर गुरु राहु के साथ बैठे हुए हैं या गुरु की पंचम या नवम दृष्टि राहु पे पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में वो राहु को कंट्रोल करते हैं। तो राहु जितना नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं उतना नहीं पहुंचाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गुरु और राहु की युति के बारे में। देखिए, गुरु और राहु की युति जैसे ही जिस भाव में होती है, सर्वप्रथम तो इसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा, और स्पेशली गुरु या जो प्रॉपर वेज होंगी, जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें होंगी, उस पर क्वेश्चन बहुत करेगा। ऐसा व्यक्ति आपको ज़्यादातर एग्नोस्टिक या अथीस्ट मिलेगा। अगर गुरु बहुत बलवान हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो है वो शुरुआत में धर्म के ऊपर बहुत सवाल उठाएगा, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसको रहेगी हर चीज़ के बारे में कि धर्म में ऐसा क्यों होता है, अगर हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। परंतु ओवर द ईयर्स जब 42 साल की आयु में राहु मैच्योर हो जाते हैं, उस उम्र के बाद अक्सर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है। उसके अंदर जो नास्तिक था वो व्यक्ति आस्तिक होने लगता है। थोड़ा बहुत उसके अंदर जो एक क्वेश्चन रहा होता है वो शांत हो गया होता है और वो फिर से धर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है। एक बहुत कॉमन चीज जो इस कंजंक्शन में, इस युति में देखी गई है कि ऐसा व्यक्ति हर चीज को क्वेश्चन करेगा। अगर कोई नियम है तो उसको क्वेश्चन करेगा कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस नियम से क्या फायदा होता है। तो क्वेश्चन आंसर्स बहुत ऐसे व्यक्ति करता है, बहुत क्यूरियोसिटी उसके मन में रहती है। अब क्योंकि राहु जो है वो आपके दादाजी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो ये भी है कि ऐसे व्यक्ति के जो दादाजी होंगे, जो ग्रैंडफादर होंगे, वो काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, काफ़ी लर्नेड होते हैं, उनका नाम भी काफ़ी होता है, और वो धार्मिक भी होंगे। क्योंकि राहु आपके दादाजी को रिप्रेजेंट करते हैं और गुरु धर्म को और लर्नेड इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये युति अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, आप साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस करना चाहते हैं, या आप किसी भी खोजबीन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी युति है। क्योंकि ये युति आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करती है, एक हंगर डेवलप करती है। आप किसी भी नॉर्मल चीज़ को जल्दी मानेंगे नहीं। आप हर चीज़ को क्वेश्चन करने की आपकी आदत होती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करने से ऐसा क्यों होगा, अगर हम इस रास्ते की जो हमको बताया गया इसकी जगह दूसरे रास्ते से जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो रिसर्च अच्छी कर सकता है, खोज अच्छी कर सकता है। एनालिटिक्स जैसे कि आजकल चल रहा है, एक नई फील्ड डेवलप हो चुकी है पिछले कुछ वर्षों में। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो एनालिसिस बहुत अच्छी करता होगा। रिसर्च एनालिसिस अगर वो कर रहा है, स्पाई अगर वो बनना चाहता है तो बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति, ये युति अगर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही है तो आप कई बार देखेंगे कुछ धर्म गुरु होते हैं जो नेगेटिवली पॉपुलर हो जाते हैं, जो अपने कृत कार्यों की वजह से जो जिनको जिनका फेम जो है वो लूज कर देते हैं, जिनको कई बार सजा भी हो जाती है, वो भी गुरु राहु से होती है। क्योंकि राहु गुरु जहाँ पे आपको धर्म दिखा रहे हैं, धर्म का प्रचार दिखा रहे हैं, वही राहु आपको आपकी उस मेंटालिटी को ऐसा कर रहे हैं जहाँ आप धर्म की जो रास्ता है, जो धर्म की राह है, उससे कहीं ना कहीं विरक्त हो रहे हैं। तो ऐसे में ये युति जो है, इसके बारे में कुछ भी कह पाना इतना आसान नहीं होता है। ये युति किस भाव में हो रही है, कैसे ग्रहों की इस पे दृष्टि पड़ रही है, कौन सा ग्रह इनमें बली हो रहा है, उसके ऊपर पूरा ये डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अगर प्रॉपरली मेहनत करे किसी भी क्षेत्र में तो वो सफल जरूर हो सकता है। क्योंकि गुरु राहु आपके अंदर
एक एक इंटेलेक्ट पैदा करते हैं, एक थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करने की क्षमता होती है इस युति के अंदर। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो क्वेश्चन जरूर करेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जरूर रहेगी, वो ऑब्जेक्शन जरूर रेज करेगा, वो जो भी नियम होंगे उनके अगेंस्ट जरूर जाएगा, लेकिन उसके अंदर बुद्धि होती है, विवेक होता है कि वो डिसीजन ले सके। तो ये युति कैसी भी हो, लेकिन आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको डेवलप करने की, उसको ग्रो करने की एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है। दशम भाव में युति अक्सर देखा गया है, अगर किसी व्यक्ति के हो रही है तो वो रिसर्च की फील्ड में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करता है। पीएचडी अगर ऐसा व्यक्ति करना चाहे या पोस्ट डॉक करना चाहे, उसके लिए युति बहुत अच्छी है, क्योंकि रिसर्च में जितना घुसेगा, जितना डीप इन्वेस्टिगेशन करने की संभावनाएं इस व्यक्ति के लिए डेवलप होंगी, उतनी ज्यादा अच्छी ये युति होती है। बाकी इस युति के क्या प्रभाव पड़ते हैं वो डिपेंड करता है कि युति कौन सी राशि में हो रही है, कौन से नक्षत्र में हो रही है, क्योंकि हर नक्षत्र की अपनी एक अलग ही एक स्टोरी होती है, उसके वो नक्षत्र उसी के हिसाब से बिहेव करता है। तो इन जनरल गुरु और राहु की युति, जिसको गुरु चंडाल योग कहा गया है, ये आपको कई बार असफलताएं जरूर देती है, लेकिन ये आपके इंटेलिजेंस को डेवलप करने में बहुत अच्छी युति मानी गई है। क्योंकि आदमी क्वेश्चन करेगा तो उसकी जो जो ब्रॉड थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है, उसका जो ब्रेन है उसका प्रॉपर वर्किंग होती है, एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी होती है ऐसे इंडिविजुअल की। एक और चीज देखी गई है कि गुरु राहु की युति अगर हो रही है तो धन के मामले में ये युति अच्छी है। डिपेंड करता है कि राहु अगर गुरु मजबूत हो रहे हैं तो धन अचानक से आपके पास आ सकता है, क्योंकि राहु सडन एक्सप्लोजन दिखाते हैं, एक्सपेंशन दिखा रहे हैं गुरु। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू लोग ज्ञान बहुत ज़्यादा बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो रिलीजियस वीडियोस बनाते हैं, रिलीजियस चीज़ें स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। राहु इंटरनेट को दिखाता है और गुरु जो हैं वो आपके रिलीजियस इंक्लिनेशंस को दिखा रहे हैं, धर्म को दिखा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जो रिलीजियस चीज़ें हैं उसको भी स्प्रेड कर सकता है, वो ऐसे प्रोफेशन में भी हो सकता है। तो ये एक जनरल युति थी गुरु और राहु की अगर युति आपकी जन्म कुंडली में हो रही है तो क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।